जय श्री राम। श्री राम ने दंडक नामक महावन में प्रवेश कर वहां तपस्वियों के आश्रम देखे। इन आश्रमों में जगह जगह यज्ञ में काम आने वाले कोशों के ढेर लगे थे। आश्रमवासियों ने अपने चीर वस्त्र जगह जगह सूखने के लिए फैलाए हुए थे। वेद अध्ययन और वैदिक कर्म अनुष्ठान के कारण इन आश्रमों में एक प्रकार का तेज फैला हुआ था, जिसके कारण राक्षस आदि उसे सहन नहीं कर सकते थे। ये आश्रम प्राणी मात्र के लिए सुखद आश्रय स्थल थे और स्वच्छ स्थानों से सुशोभित थे। इन आश्रमों में बहुत से हिरन निर्भय होकर घूमा फिरा करते थे और पक्षियों की टोलियां आश्रमों के वृक्ष पर रहा करती थी। इन आश्रमों में अप्सराएं आकर नृत्य किया करती थी। यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी यज्ञशालाएं बनी थी, जिनमें अग्निकुंड के समीप यज्ञपात्र, मृग चर्म और कुश रखे हुए थे। इन आश्रमों में बड़े बड़े पेड़ों पर स्वादिष्ट फल लगे हुए थे और इनमें समिधाएं अर्थात वह लकड़ी जिसे हवन कुंड में जलाया जाता है वह समिधा कहलाती है, और जल से भरे घड़े तथा कंदमूल व फल रखे थे। इन आश्रमों में नित्य पवित्र वेद ध्वनि हुआ करती थी। सदा वेदों के पढ़ने का शब्द होने के कारण ये आश्रम ब्रह्मलोक के समान प्रसिद्ध थे। पर ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मणों से सुशोभित इन आश्रमों को देख श्री राम ने अपने धनुष से रोदा उतारकर उन आश्रमों की ओर गमन किया। दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षियों ने जब श्री राम को आते हुए जाना, तब वे त्रिकालदर्शी महर्षि श्री राम की ओर स्वयं चले। उन लोगों ने श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी को देख तीनों को मंगल आशीर्वाद दिया और उनको अपनी रक्षा करने वाले देवता समझकर उनका यथाविधि आदर सत्कार किया। वे सब वनवासी ऋषिगण श्री राम के रूप का सौंदर्य, लावण्य और सुकुमारता को देखकर अत्यंत विस्मित हुए। वे वनवासी ऋषिगण तीनों को बिना पलक झपकाए एक टक निहारते रहे। इसके पश्चात ऋषियों ने श्री राम को ले जाकर अपनी पर्णकुटी में ठहराया। फिर ऋषियों ने यथाविधि श्री राम का सत्कार कर हाथ पैर धोने के लिए जल दिया। फिर उन तीनों को कंदमूल व फल अर्पण किए और तब वे हाथ जोड़कर श्री राम से बोले, हे रामचंद्र, आप वर्णाश्रम अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम के आप पालन करता हैं तथा लोगों के जीवन रक्षक हैं। शासन करने वाला राजा गुरु के समान पूज्य और मान्य है। हम लोग आपके राज्य में बसने वाली प्रजा हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप चाहे नगर में रहें या चाहे वन में रहें, आप राज सिंहासन पर बैठे हों अथवा न बैठे हों, किंतु हमारे राजा आप ही हैं। हे राजन, हम लोगों ने क्रोध को त्याग कर इंद्रियों को जीता है, अतः हम शाप द्वारा उन आतंकियों को दंड देने में असमर्थ हैं। इसलिए आपको हम सब तपस्वियों की प्रजा की तरह सदा रक्षा करनी चाहिए। यह कहकर ऋषियों ने विविध प्रकार के वन में उत्पन्न होने वाले भोज्य पदार्थों से श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी का अतिथि सत्कार किया। श्री राम ने रात ऋषियों के आश्रम में बिताई। अगले दिन सूर्योदय होने पर श्री राम ने उन सब ऋषियों से विदा मांगी और फिर वे वन में आगे की ओर चले। उस वन में अनेक प्रकार के जीव जंतु थे तथा शेर और भेड़िया घूमा फिरा करते थे। उस वन में कहीं भी न वृक्ष न लताएं दिखाई पड़ती थीं। तालाबों का जल भी सूख गया था। इस कारण वहां किसी भी पक्षी की बोली भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। चलते चलते श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी जब जंगली पशुओं से भरे उस घोर वन के बीच पहुंचे, तो उन्हें पहाड़ की चोटी के समान लंबा, नरमांस भक्षी और महाशब्द करने वाला एक भयंकर राक्षस देखा। उस राक्षस की आंखें माथे के भीतर बहुत गहरी घुसी हुई थीं। मुंह बहुत लंबा था। उसका शरीर बहुत ही विचित्र था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा और ऊंचा नीचा था, अर्थात उसके शरीर का एक भी अंग एक सा न था। वह देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वह राक्षस
रक्त से भीगा हुआ बाघ का चमड़ा ओढ़े हुए था। जब वह अपना मुंह फैलाकर जम्हाई लेता था, तब उसका खुला हुआ मुंह देखकर सब प्राणी भयभीत हो जाते थे। वह 3 शेर, 4 बाघ, 2 बैल और 10-12 सींगों तथा दांतों सहित चर्बी से भरा हुआ एक हाथी का मस्तक, जो लोहे के त्रिशूल में बंधा हुआ था, उसे लिए हुए चिल्लाता हुआ दिखाई पड़ा। उस राक्षस ने जब इन तीनों को देखा तो वह अत्यंत भयंकर क्रोध करता हुआ उनकी ओर दौड़ा और भयंकर गर्जना करते हुए उसने सीता जी को गोद में उठा लिया और कुछ दूर जाकर वह श्री राम से यह कहने लगा, तुम दोनों जटा चीर धारण किए जो इस वन में स्त्री के साथ आए हो, अब अपने को मरा हुआ ही समझो। इस दंडक वन में तुम तपस्वी का रूप धारण करके आए हो, तब यह बताओ कि स्त्री के साथ तपस्वियों का रहना कैसे संभव है। अतः बताओ, तुम दोनों अधर्मी, पापी और मुनियों का नाम धरने वाले कौन हो। मैं विराट नामक राक्षस हूँ और इस दुर्गम वन में शस्त्र लिए ऋषि मुनियों के मांस का भक्षण करता हुआ नित्य घुमा करता हूँ। यह सुंदर नारी अब मेरी भार्या होगी। तुम दोनों महापापी हो, अतः तुम दोनों के साथ युद्ध कर तुम दोनों का रक्त पीऊंगा। जब उस दुरात्मा विराट ने ऐसे धृष्टतापूर्ण वचन कहे, तब सीता जी उसके वचनों को सुनकर भय से थरथर कांपने लगी। उधर श्री राम सीता जी को राक्षस की गोदी में देख लक्ष्मण से बोले, हे सौम्य, देखो, राजा जनक की बेटी, शुद्ध आचरण वाली मेरी भार्या सीता विराट द्वारा पकड़ी गई है। हे लक्ष्मण, इस समय सीता का राक्षस द्वारा छुआ जाना देखकर मुझको बहुत दुख हो रहा है। जब श्री राम ने यह कहा, तब आंखों में आंसू भरकर और शोक से पीड़ित हो लक्ष्मण मंत्रमुग्ध सर्प की तरह क्रोध में भरकर फुंफकार मारते हुए बोले, हे श्री राम, मेरे जैसे सेवक के साथ होते हुए और इंद्र की तरह सब प्राणियों के स्वयं स्वामी होकर भी आप एक अनाथ की तरह क्यों दुखी हो रहे हैं। मैं अभी इस राक्षस को मारकर इसका रक्त पृथ्वी को पिलाता हूँ। हे राम, मेरी भुजाओं के बल के वेग से चलाया हुआ महाबाण इसके हृदय को चीरकर इसको मार डालेगा। श्री राम से यह कहकर लक्ष्मण ने तिरस्कार पूर्ण मुस्कुराकर राक्षस से पूछा कि आप कौन हैं जो इस प्रकार स्वेच्छाचारी हो इस वन में घूमा करते हैं। इसके उत्तर में राक्षस विराट अपनी गंभीर वाणी में बोला, मैं जो तुमसे पूछता हूँ उसका उत्तर दो कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर भयंकर मुख वाले राक्षस को श्री राम ने अपने इक्ष्वाकु वंश का नाम बताया और कहा कि हम क्षत्रिय हैं और वन में आए हैं। हम तेरा भी परिचय चाहते हैं कि इस दंडक वन में घूमने वाला तू कौन है। यह सुनकर विराध ने श्री राम से कहा, हे राघव, मैं अपना वृतांत कहता हूँ, तुम सुनो। मैं जय का पुत्र हूँ और शत हृदय मेरी माता है। इस पृथ्वी के सब राक्षस मुझे विराध नाम से पुकारते हैं। मैंने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे यह वरदान पाया है कि मैं किसी शस्त्र से ना तो घायल होऊंगा और ना ही मारा जा सकूंगा। इसलिए तुम इस स्त्री को मेरे साथ लड़कर विजय प्राप्त करने की इच्छा को त्याग कर जहां से आए हो वहीं चले जाओ। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हारा वध करूं। विराट के यह वचन सुनकर श्री राम क्रोध में भरकर लाल लाल आंखें कर कर उस पापी और विकट शरीर वाले विराट राक्षस से बोले, हे अधर्मी, तुझको धिक्कार है। तू निश्चय ही अपनी मृत्यु चाहता है। तू खड़ा रह, आज मुझसे युद्ध करके तू जीवित न रह पाएगा। यह कहकर श्री राम ने उस राक्षस को लक्ष्य कर शीघ्र धनुष पर रोदा चढ़ाया और सुनहरे पंखों से युक्त पवन और गरुड़ के समान शीघ्रगामी 7 बाण चलाए। ये बाण विराट के शरीर को फोड़कर रक्त से सने अग्नि की तरह लाल लाल पृथ्वी पर जा गिरे। बाणों से घायल विराट सीता जी को छोड़ हाथ में त्रिशूल ले क्रोध में भरकर श्री राम की ओर झपटा।
उस समय राक्षस को अपनी ओर आता देखकर दोनों भाई उस पर तीरों की वर्षा करने लगे। तब वह भयंकर राक्षस हंसा और खड़े होकर उसने जम्हाई ली। उसके जम्हाई लेते ही वे शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि विराट उन बाणों के आघात से अति पीड़ित था, फिर भी वरदान के बल से वह मरा नहीं और शूल उठाकर दोनों भाइयों की ओर दौड़ा। तब श्री राम ने उसके शूल को 2 बाणों से काट कर गिरा दिया। जब उसका शूल कट गया तब श्री राम और लक्ष्मण अपनी अपनी तलवारों को ले अति शीघ्र उस पर झपटे और उस पर बलपूर्वक तलवारों का वार करने लगे। जब वह राक्षस तलवारों के वार से अत्यंत पीड़ित हुआ तब दोनों भाइयों को उसने पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया, जिससे कि दूर ले जाकर दोनों भाइयों को मार सके। उसके अभिप्राय को समझ श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, बड़ी अच्छी बात है कि यह हमें कंधे पर उठाकर ले जा रहा है। जहां इसकी हमें ले जाने की इच्छा हो इसे ले चलने दो, क्योंकि इसी मार्ग से जिससे यह हमको लिए जा रहा है हमें भी जाना है। वह विराट राक्षस श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर रख बड़े जोर से चिल्लाता हुआ अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्षों से युक्त, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के समूह से परिपूर्ण, सियार, अजगर और मृगों आदि से युक्त वन में उन दोनों को ले चला। जब विराट श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर ले चला तब यह देख जानकी जी अपनी भुजाएं उठा जोर जोर से रोकर कहने लगी, हे राक्षस, तू दोनों भाइयों का हरण कर ले जा रहा है। अब मुझे ये वनीय जंतु शेर, चीते आदि खा जाएंगे। हे राक्षस, मैं तुझको नमस्कार करती हूँ। तू इन दोनों राजकुमारों को छोड़ दे और इनके बदले मेरा हरण कर ले। सीता का ऐसा वचन सुन दोनों भाई उस दुरात्मा के घात के लिए शीघ्रता करने लगे। उस राक्षस की बाईं भुजा लक्ष्मण ने और दाहिनी भुजा श्री राम ने बल लगाकर तोड़ डाली। जब उस राक्षस की दोनों बाहें टूट गई तब वह राक्षस भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़ा। यद्यपि उस राक्षस के शरीर में अनेक तीर बिंधे हुए थे और वह तलवारों के अनेक घाव खाए हुए था, फिर भी वह मरा नहीं था। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, यह राक्षस शस्त्र द्वारा नहीं जीता जा सकता, अतः आओ इसे पृथ्वी में गाड़ दें। श्री राम के ये वचन सुन वह राक्षस विनय पूर्वक श्री राम से कहने लगा, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं आपके इंद्र तुल्य पराक्रम से अधमरा हो गया हूँ। मैंने अब तक अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना था, किंतु अब इस समय मैंने जाना कि आप श्री राम हैं और लक्ष्मण व सीता जी को भी मैंने भली भांति पहचान लिया है। हे राम, मैंने शापवश यह घोर राक्षस शरीर पाया है। मैं पहले तुमरु नाम का गंधर्व था। मुझे कुबेर ने शाप दिया था। शाप देने के बाद जब मैंने उनको प्रसन्न किया तब वे मुझसे बोले कि जब दशरथ नंदन श्री राम तुझे युद्ध में मारेंगे तब तू फिर अपने पहले की तरह शरीर को प्राप्त कर स्वर्ग को चला जाएगा। हे श्रेष्ठ, मुझे राजा वरुण जी ने भी यह शाप इसलिए दिया था क्योंकि मैं रंभा पर आसक्त हो गया था। इसी कारण मैं समय पर वरुण जी के पास उपस्थित न हो सका। इस पर अप्रसन्न हो उन्होंने भी मुझे शाप दिया, किंतु अब मैं आपकी कृपा से उस दारुण शाप से छूट जाऊंगा। हे राघव, आपका मंगल हो। मैं अब अपने लोक को जाऊंगा। इसी वन में प्रतापी व धर्मात्मा शरभंग जी का आश्रम है। सूर्य के समान उन महर्षि का आश्रम यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर है। उनके पास आप शीघ्र जाएं, वे आपका भला करेंगे। हे राम, अब आप मुझे गड्ढे में डालकर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों को जमीन में गाड़ना यह एक प्राचीन प्रथा है, क्योंकि जो मरे हुए राक्षस गड्ढा खोद कर गाड़ दिए जाते हैं उनको सनातन लोक प्राप्त होते हैं। यह वचन सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, हे लक्ष्मण, तुम वन के बीच इस विशालकाय राक्षस को गाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा दे श्री राम स्वयं भी अपने पैरों से विराट का गला दबा रहे थे। तब लक्ष्मण ने खंता से एक विशाल गड्ढा खोद दिया
तब श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी भुजाओं से उठाकर उस राक्षस को गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से उस गड्ढे को मिट्टी से पाट दिया। जब दोनों भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला तो वह भयंकर शोर कर रहा था। पैनी से पैनी शस्त्र से भी जब वह राक्षस नहीं मरा, तब उसके वध का एकमात्र उपाय उसे गड्ढे में गाड़ना निश्चित कर उन दोनों भाइयों ने उसे गड्ढे में गाड़कर उसका वध कर दिया। विराट ने जबरदस्ती अपनी मौत के लिए श्री राम से इच्छा प्रकट की थी, क्योंकि उसने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। विराट का कहना मानकर ही श्री राम ने उसे गड्ढे में डाला था। श्री राम द्वारा ऐसा करने पर वह शाप मुक्त हुआ था और शरीर को त्याग कर स्वर्ग चला गया था। तब दोनों भाई राक्षस को पृथ्वी में गाड़कर और उस महावन में भय मुक्त हो अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर श्री राम ने सीता जी को गले लगाकर उनको बहुत तसल्ली दी। फिर श्री राम लक्ष्मण से बोले, यह वन बड़ा दुर्गम और कष्टदायी है, इसलिए आओ शीघ्र शरभंग जी के आश्रम में चले। यह कह दोनों भाई आश्रम की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने शरभंग के आश्रम में दूर से एक बड़ा चमत्कार देखा कि सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशमान देवराज इंद्र अपनी शरीर की प्रभा से प्रकाशित हो देवताओं के साथ श्रेष्ठ रथ पर चढ़े हुए हैं। उनके श्याम रंग के घोड़ों से युक्त उनका रथ पृथ्वी का स्पर्श न करके आकाश में चलता था। उनके सब आभूषण चमक रहे थे और पहने हुए वस्त्र भी उजले थे। श्री राम ने दूर से देखा कि उनके मस्तक पर सूर्य के समान छत्र लगा हुआ था, जो चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित था। उनके आगे सोने की डंडी के मूल्यवान चंवर और पंखा लिए दो सुंदर स्त्रियां उनके मस्तक पर हिला रही थीं। बहुत से देव, गंधर्व और देव ऋषि स्तुति पाठ कर रहे थे। उस समय इंद्र शरभंग जी से कुछ वार्तालाप कर रहे थे। वहां पर इंद्र को देख श्री राम ने लक्ष्मण का ध्यान उस रथ की ओर आकृष्ट कर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, सुंदर तपते हुए सूर्य की तरह चमकीली इस अद्भुत व आकाश में घूमने वाले रथ को देखो। मैंने पहले अनेक यज्ञ करने वाले इंद्र के घोड़ों के विषय में सुना था, सो निश्चय ही ये श्याम रंग के दिव्य घोड़े वही हैं। हे लक्ष्मण, इस रथ के चारों ओर जो सैकड़ों युवा पुरुष कानों में कुंडल पहन, कमर में तलवार बांधे, विशाल सीना और विशाल भुजा वाले, लाल पोशाक पहने हुए और गले में अग्नि के समान हार पहने हुए हैं, सब के सब 25 वर्ष की उम्र के जान पड़ते हैं। देवताओं की उम्र और सौंदर्य निश्चय ही सदा ऐसा ही बना रहता है जैसे कि ये अब दिखाई पड़ते हैं। हे लक्ष्मण, जब तक मैं जाकर यह जान न लूं कि यह बैठा हुआ प्रकाशवान पुरुष कौन है, तब तक तुम सीता के साथ यहीं खड़े रहो। यह कहकर श्री राम आश्रम की ओर बढ़े। इंद्र ने श्री राम को आते देख शरभंग से विदा मांगी और देवताओं से गुप्त रूप से यह बोले, देखो श्री राम इधर ही चले आ रहे हैं, सो उनको मुझसे बातचीत करने का अवसर न देकर उनके यहाँ पहुँचने से पूर्व ही यहाँ से हमें अन्य स्थान पर ले चलो, जिससे वे हमें देख भी न पाएं। अभी इनको ऐसा बड़ा कठिन कार्य करना है जो दूसरों से हो ही नहीं सकता। जब यह थोड़े दिनों बाद राक्षसों को जीतकर अपने कार्य में सफल होंगे, तब मैं इनके दर्शन करूंगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।